में लेके चलेगा आपको अपने गांव से नदी किनारे। ये लोग नदी का कैसे यूज़ करते हैं वो सब दिखाता हूँ आपको। इस डैम में सेब इतना होता है कि नीचे पड़ा हुआ है, कोई खाने वाला नहीं है। नेक्स्ट वाला दिखाता हूँ। ये देखो भरमार सेब की। ये बूढ़ों का आश्रम है। एक आश्रम इंडिया में है, एक 5 स्टार आश्रम जर्मनी में है। यहाँ बुजुर्गों को रखा जाता है। हरामखोर लोग आप ही के देश में नहीं है, यहाँ पे बहुत है। सिगरेट के लिए इन्होंने अलग से ट्रे बनाई है जिसमें ये डाल सकते हैं, लेकिन डालेंगे नहीं क्योंकि हरामखोरी सिर्फ हमारे देश में नहीं है, जो और देशों से आए हुए हैं उनके अंदर भी ये सब भरा हुआ है। इन ट्रेनों में आप साइकिल ले जा सकते हैं। बच्चे जिसमें होते हैं जो न्यूली बॉर्न होते हैं उनके लिए भी अलग से बनाया हुआ है, बूढ़ों के लिए बनाया हुआ है। ये ट्रेन मुझे अभी ले जाती है अपने साथ में वाईफाई भी मिलेगा। वाईफाई का निशान इसमें दिखाई दे रहा है। ये साइकिल 8 साइकिल है, इस डब्बे में आ सकती हैं। तो साइकिल आप साइकिल वाले डब्बे में ही लेके जाएं। इसी ट्रेन में जाना है। साइकिल आ गया अपन को। साइकिल वालों के लिए अलग से बस रास्ता देखो। ये पैदल वालों के लिए था, ये साइकिल वालों के लिए है, ये कार वालों के लिए है। शहर के बाद एकदम से जंगल आ जाएगा। यहाँ पे साइकिल वालों के लिए मार्ग बनाए हुए हैं जिससे आप खो ना जाएं। आपके खोने की बहुत चिंता है इन लोगों को। इधर पानी बह रहा है, पानी के चिलचिलाती धूप में आपका दर्शन करवा दिए मैंने। आगे इसकी स्टोरी बताता हूँ। और इस वाले रोड से ये 4-5 चीज़ें चलती हैं। एक हाई स्पीड वाली साइकिल होती है, वो भी चलती है इसी पे ही। नदी किनारे का रेस्टोरेंट है और इधर से नदी के दर्शन कर लें आप, फिर इन लोगों के दर्शन कर लें। फ्री में बैठना है तो ऊपर बैठ सकते हैं आप, और फ्री में चलना है तो ऐसे चल सकते हैं। जर्मनी और यूरोप की बहुत सारी नदियां हैं जो बहती नहीं है, ऐसे खड़ी हुई है, ये आर्टिफिशियल बनी हुई है जिससे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सके। जितना टूरिस्ट के लिए साधन जुटा सकते हैं वो सारे काम किए हैं इन्होंने। हमारे यहाँ पे सारी नदियां हैं जो बह रही हैं, उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने ये आर्टिफिशियल नदियाँ बना के पानी रोका हुआ है, इसमें हल्की सी स्मेल भी आती है। तो जो हमारे नेता हैं बेचारे सीधे सच्चे गरीब दुर्बल, वो यहाँ पे घूमने तो आते हैं लेकिन यहाँ से कुछ सीख के नहीं जाते कि टूरिस्ट को कैसे बढ़ावा मिलेगा या चीज़ें कैसे संभाली जाएंगी। इधर कुछ प्रेमी जोड़े बैठे हुए हैं, वैसे इन्हें छुपने की ज़रूरत नहीं है। और कासाबाग में आपका स्वागत है। स्टार्ट होता है गांव, तो इस गांव में आपका भरपूर मात्रा में स्वागत है। और आपके नेताओं को कुछ समझाओ कि यहाँ से घूम फिर के जाते हैं, कुछ करेंगे इस देश के लिए या नहीं करेंगे। प्लेग्राउंड इनके खाली मिलेंगे क्योंकि बच्चे ही नहीं हैं। जब तक आप लोग आओगे नहीं, इनकी जनसंख्या बढ़ाओगे नहीं। ये आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं कब आप इनको
140 करोड़ कर दोगे, मेहरबानी करके जल्दी आ जाओ यहाँ पे। तो ये सूने जो पड़े हुए हैं ये बच्चों के बिना, वैसे तुर्की वालों ने काफ़ी यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाई हुई है। जो आपका काम है वो ये कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप एक बच्चा पैदा करेंगे आपको 700 यूरो मिलने शुरू हो जाएंगे, 2 करेंगे 1400 मिलने शुरू हो जाएंगे, 3 कर देंगे 2100 है। तो आपको जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बच्चे पैदा करो और तनख्वाह पाओ। कितना बढ़िया तरीका है ना। तो इंडियन तो इस चीज़ में सबसे आगे हैं। आपको तो आते ही 3000 की तनख्वाह ऐसे ही मिल जाएगी, जबकि यहाँ पे अभी 2000 जो है बहुत लोगों को मिलती है। तो आपको 3000 मिलेगी, सिर्फ आपको 4-5 बच्चे पैदा करने हैं और ज़्यादा कोई काम नहीं करना। फिर वही सामने है, तो इधर से शुरू हो जाएगा गांव की बाउंड्री। तो अपन इधर से चलेगा वापस। छोटे छोटे खेत है, छोटे खेत हैं। सामने हाईवे स्टार्ट हो जाएगा जो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट जाता है। अगर आप इंडिया जा रहे हैं सीधा उससे उड़ जाएं। यहाँ पे गेहूं की खेती कट चुकी है। ये शायद इनका पर्सनल रोड है। खेत वालों को 1-2 घंटे के लिए आते हैं, जैसे वो भाई साहब जीप में आए हुए हैं और काम करके घर चले जाएंगे। बहुत ऊंचा नीचा है। सामने सेब लटक रहे हैं। सेब हैं क्या है? आप आड़ू की चोरी कर सकते हैं, कोई देख नहीं रहा है तो, और इसमें रख सकते हैं ऐसे करके और चुपचाप निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि कोई एतराज़ करे। अब लोग आ रहे हैं ना यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाने के लिए। ये जो झूले खाली पड़े हुए हैं ये सब भर जाएंगे आपके आने से। जल्दी आ जाओ, इट इज़ रिक्वेस्ट। देखो कैसे सोने पड़े हुए हैं। कुछ तुर्की फैमिलीज़ हैं जिन्होंने जनसंख्या बढ़ाने में सहयोग दिया हुआ है। आपके आते ही जो है यहाँ सदाबहार हो जाएगा, एकदम हरा भरा चीज़ें हो जाएंगी। दारू का अड्डा इन्होंने पीछे से लिखा हुआ है, आगे इसका गेट है। तो नदी पे बैठने से पहले यार रोड पे चलते हुए पीने के लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है इन्होंने। बियर तो इनके लिए पानी है। एक बियर पकड़ लेते हैं हम भी अगर खुली होगी तो। हेलो, eine Bier? बैग्स बिल्कुल के आधे बैग का बिल्डिंग नॉर्मल। इनके सिक्के पता नहीं लगते भाई, सिक्के चल रहे हैं इनके यहाँ पे। ये मेरी बियर मिल गई है। चलते चलते पीते पीते बताता हूँ मैं स्टोरी। साइकिल को हमेशा बांध के जाएं, ऐसे खुली ना छोड़ के। जैसे मैं चला गया हूँ, पहले एक साइकिल चोरी करवा चुका हूँ मैं, और ऐसे कहीं पे बैठ जाएं बियर लेके। तो आप देख रहे होंगे पानी में फ्लो नहीं है, सिर्फ इस पर शिप चलाने के लिए और ट्रांसपोर्ट, जो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है यार। और आप फ्री में यहाँ पे बैठ के घंटों अपने बिता सकते हैं, सो भी सकते हैं यहाँ पे। ज़्यादा पैसे हैं तो सामने बैठ जाएं। सामने भी बैठ के दिखाता हूँ। पहले ये वाली बियर ख़त्म कर लूँ मैं। अब जो पीछे रेस्टोरेंट वाले हैं वो आपसे इसका खाली का पैसा पहले ही रखवा लेंगे या गिलास का भी पहले ही रखवा लेंगे। सर्विस बिल्कुल भी नहीं देंगे। लोग ही नहीं है यहाँ पे तो सर्विस कहाँ से देंगे। आपको खुद ही काउंटर पे जाना पड़ेगा, पैसे कटवाने पड़ेंगे, फिर वापस देना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी लाइफ चली जाएगी। इंडिया में कितने सारे छोटू होते हैं, छोटू के नीचे एक छोटू, छोटू के नीचे एक छोटू। और जितने ज़्यादा पैसे वाले हैं उनके यहाँ तो छोटे के ऊपर छोटा, छोटे के ऊपर छोटा, छोटे के ऊपर छोटा और बड़े के ऊपर फिर छोटा। यहाँ का सनसेट होने वाला है, देख लो आप। धीरे धीरे नीचे जा रहा है। कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। ये तख्ती पढ़ने के लिए होती थी पहले इंडिया में,
तख्ती बोलते थे, क्या बोलते थे इसे, इन्होंने इस पे जो है पिज़्ज़ा बना के दे दिया। पिज़्ज़ा की ब्रेड बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी पतली वाली रोटी होती है घर पे। आपके देश के नेता बहुत ही भोले हैं, उनको ये नहीं पता है कि टूरिस्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाता है। इन लोगों को देखो, ये पानी आपको दिख रहा होगा, ये चल नहीं रहा है, पानी खड़ा हुआ है। सिर्फ इसको चलाने के लिए इन्होंने ये पूरी नदी बनाई है जो पूरे यूरोप में ही है, जर्मनी में नहीं, 3-4 कंट्री में है। और ये पूरे जर्मनी को नहीं जोड़ रहा है, कई कंट्री में जोड़ रहा है। और स्पेशली ये जो शिप है इसमें आपको रूम भी मिलेगा जो बीच में दिखाई दे रहे हैं। खैर आपके भोले भाले जो नेता हैं वो बहुत सालों से वादे कर रहे हैं कि दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। जा रही है जो सामान होती है। Sag du mir, ich bin flexibel. Jetzt soll ich sagen, meine Wohnung ist fertig. Ich habe 2 Wochen verplant, habe ich meiner Freundin gesagt. Unser Urlaub, ich habe noch 2 Wochen, bei dem mach ich was ich will. Oder wenn du mir irgendwas sagst, von Urlaub hast, du einen freien Zeitraum hast, oder auch Wochenende. So Freitag und Samstag. इससे पहले कि अंधेरा हो जाए मैं दिखा दूँ आपको रेस्टोरेंट का सीन। साइकिल हमेशा आपको बंदी ही मिलेगी। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े नोट नहीं चलते, इनके यहाँ पे सिक्के अभी तक चल रहे हैं। खैर दुखड़ा बंद करते हैं, बियर सेशन ख़त्म हो गया, घर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। इसके बाद गोप्रो वीडियो भी अच्छी नहीं बनाता अंधेरे में। ये कुछ लोग घर जा रहे हैं अपने, मुझे जाना इधर से, पूरा चढ़ना ही है मुझे अभी। रास्ता जो है मेरा कठिन हो जाएगा क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है अभी। आप अपनी बोतल को अपने साथ ही वापस ले जाएं, किसी के लिए छोड़ के ना जाएं। पूरे वर्ल्ड में कई सुविधा आएगी। आप साइकिल पे चढ़े हो, लिफ्ट आएगी, लिफ्ट आपको आपके फ्लोर पे पहुंचा देगी, बच्चे उतर जाएंगे बाहर और दूसरी ट्रेन पकड़ सकते हैं। -1 खुल जा सिलसिले। जा भाई, उधर से चढ़ो, इधर से उतर जाओ। भाई जर्मनी में आपको सुविधा बहुत है, लेकिन आपको बात करने वाले नहीं मिलेंगे, आपके साथ टाइम छोड़ने वाले। ट्रेन भी आ गई हाथ के हाथ ही। वाह भाई वाह, क्या किस्मत है। अकेलापन बहुत है बाबू इस देश में।